अगर अपना इंडियन सिनेमा किसी चीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है तो वो है अपनी लव स्टोरीज। लव स्टोरीज और हमारा सिनेमा एक दूसरे के सिनोनियम्स ही हैं, ऐसा समझ लो। डीडीएलजे की ट्रेन पकड़ने से लेकर तमाशा की सेल्फ डिस्कवरी से लेकर तक हमने काफी रोमांटिक फिल्में दुनिया को दी हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी फिल्में आएंगी तो सबको तो वो रिकग्निशन नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी ही कुछ छुपी बढ़िया फिल्में मैं आपके लिए इस वैलेंटाइन डे पर उठा लाया हूँ। तो चलो पॉपकॉर्न उठाओ, लाइट्स ऑफ करो, लव को ऑन करो, सिंगल हो या मिंगल। हृदयम, ये कहानी है अरुण की, जो पहली बार घर से बाहर बेंगलोर आया है। अब पहली बार आज़ादी मिली है तो ब्रदर फुल एंजॉय मूड में। यहीं भाई को हो जाता है प्यार और फिर हार्ट ब्रेक। अब कैसे भाई इससे ओवरकम कर पाएगा और खुद को पहचानेगा, यही इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी के अलावा इसका म्यूजिक पहली सेकंड से ही आपका दिल जीत लेगा। वैसे तो फिल्म हॉटस्टार पर अवेलेबल है, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि प्यार की थोड़ी कोई लैंग्वेज होती है, वो तो दिल से दिल तक पहुंचने वाला बस एक इमोशन है। एक मैं और एक तू। अगर आपको जब भी मेट वाली गीत को हल्की सी तमाशा जैसी फिल्म में देखना है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। इसमें भी एक लड़का है जो बचपन से अपने माँ बाप के इशारों पर नाच रहा है, जो उसे अच्छाई का एक पुतला बनाकर आर्किटेक्ट की गलियों में छोड़ देते हैं। जहाँ उसका काम में तो मन लगता नहीं था तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, जो वो ऑब्वियसली अपने घर पर तो नहीं बताता। और अब उसे मिलती है एक लड़की रिहाना, जो उसकी लाइफ बदल कर रख देती है। पर इसे भूलकर भी तमाशा की कॉपी मत बोलना, क्योंकि ये उससे पहले रिलीज हुई थी। वेट अ मिनट, तो क्या तमाशा इसकी कॉपी है? सॉरी। बट ऑन ए सीरियस नोट, ये काफी बढ़िया रोम कॉम है। वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है, बस अंत में थोड़ा ना जमा वो फ्रेंड जोन। मेरी प्यारी बिंदु कहानी है अभिनव और बिंदु की, या झल्ली बिंदु की, जिसे अगर अभी के शब्दों में कहूँ तो आफत। बिंदु बचपन में अभिमन्यु के पड़ोस में रहने आई थी। अब पड़ोसन से तो प्यार करना पड़ेगा ना, क्यों जेठा भाई? गुड मॉर्निंग बबीता जी। लेकिन बड़े होने पर जिंदगी दोनों को अलग अलग भेज देती है, लेकिन सालों बाद माया नगरी मुंबई में दोबारा मिलवा भी देती है। यहाँ दोनों शादी करने ही वाले होते हैं कि जिंदगी फिर अपना खेल दिखाती है और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब दिल टूटा हुआ अभिमन्यु बन जाता है लेखक, क्योंकि जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। तो अभी बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन क्या यहाँ जॉर्डन को हीर मिल पाएगी? इसके लिए देखना होगा मेरी प्यारी बिंदु को। आहिस्ता आहिस्ता, ये कहानी है अंकुश की, जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने खड़ा रहता है और जो लोग शादी करने आते हैं उनका गवाह बनता है। अब यहाँ उसे एक दिन मिलती है मेघा नाम की लड़की, जिसका बॉयफ्रेंड शादी के लिए नहीं आता। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप होता है। अब क्या उसका बॉयफ्रेंड आएगा और वो क्यों नहीं आया, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। देखो, इस कहानी को लिखा है इम्तियाज अली ने। तो आपको पता ही होगा कि उनका एक फॉर्मूला है, पहले दो लोगों को ऑकवर्ड सिचुएशन में मिलाओ, फिर बॉन्ड डेवलप करवा के हक करवा दो, फिर कह के लेंगे उसके। वही इस फिल्म में होगा। वो अपने कैरेक्टर्स के साथ साथ आपको भी ऐसे डिलीमा में फेंकेंगे कि अब यहाँ से जो अगली तीन फिल्में हैं, तीनों स्लो पेस्ड हैं, यानी वो प्यारे प्यारे से गाने के साथ होले होले अपनी बात आपके दिल तक पहुंचा जाएंगी। लेकिन इन तीनों में कोई कमर्शियल चीज नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से ये तीनों आपके लिए मस्ट वॉच सजेशन है। फोटोग्राफ, ये कहानी है रफी भाई की, जो मुंबई में एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं। तो एक दिन इनसे फोटो खिंचाने आती है एक लड़की, मिलोनी। तो मिलोनी टॉपर है, शाय है, अमीर है और अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। अब जब तक रफी भाई फोटो प्रिंट करवा कर लाते हैं, मिलोनी जा चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ रफी भाई की दादी गांव में दवा लेना बंद कर देती है, क्योंकि वो परेशान होती है कि रफी शादी क्यों नहीं कर रहा। तो अब रफी भाई निकालते हैं एक गजब का आइडिया। वो दादी को मिलोनी की फोटो भेज देते हैं। अब फोटो देखते ही दादी मिलोनी से मिलने मुंबई आ जाती है। तो अब रफी भाई मिलोनी को ढूंढते हैं और रिक्वेस्ट कर उसे किसी तरीके से दादी से मिलवाते हैं। अब इसी दौरान इन दोनों के बीच में एक प्यारा सा बॉन्ड डेवलप हो जाता है।
देखो, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लंच बॉक्स के डायरेक्टर रितेश बत्रा ने, तो आप समझ ही सकते हैं कि दो लोगों के बीच में बॉन्ड डेवलप करने में ये आदमी कितना एक्सपर्ट है। तो अगर आपको भी ऐसी स्लो बट रियलिस्टिक टाइप की फिल्में पसंद है तो आपके लिए ये मस्ट वॉच है। अब उसके कंधे पे हाथ रखो, स्माइल प्लीज। रेनकोट, ये वही फिल्म है जिससे हमें ये लेजेंडरी मीम मिला। गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। तो ये कहानी है उस दोपहर की जब जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा मनोज अपने बचपन के प्यार नीरू से मिलता है, जिसने उससे इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो गरीब था। एक तो भिखमंगे ऊपर से प्यार कर रहे हो। तो आज जब सालों बाद मिले हैं तो समा तो बंधेगा ही, होंगी हजारों बातें प्यार की, नाराजगी की, जानने का प्रयास किया जाएगा एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। इन्हीं बातों और प्रयासों के बीच में खुलेंगे कुछ रोचक राज जिन्हें देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। इस फिल्म का एक गाना है मथुरा नगरपति, वो आपका पीछा फिल्म खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। ये फिल्म हमें बताती है कि जीवन में संतोष कितना जरूरी है, संतोष से ही हमें खुशी मिलती है। मथुरा नगरपति का है तुमको भूल जा। 3 of Us, ये फिल्म इश्क, मोहब्बत, प्रेम के साथ भरोसे, मर्यादा और जिम्मेदारी का परफेक्ट कॉम्बो है। तो कहानी है शैलजा की, जिन्हें डिमेंशिया है, यानी वो बहुत जल्द सब कुछ भूल जाने वाली हैं। तो इससे पहले कि वो सब कुछ भूल जाएं, वो अपने पति के साथ अपने बचपन के शहर घूमने जाती हैं। अब यहाँ से ये तीनों लोग कैसे इस शहर को घूमते हैं और शैलजा और प्रदीप अपने बचपन के खूबसूरत पलों को कैसे याद करते हैं, वही इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। यह फिल्म बॉलीवुड के उस क्लीशे पैटर्न को फॉलो ना करते हुए हमें ये बताती है कि हमें जीवन में सब कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए जो भी हमारी चाह है उस चाह को रखते हुए हमें जो मिला है उस चीज की भी हमें पूरी वैल्यू करनी चाहिए। इसके अलावा फिल्म हमें ये भी बताती है कि अगर यार किसी से कुछ कहना है तो कह दो, माफी मांगनी है तो मांग लो, क्या पता कल हो ना हो। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जाइए देखिए सारी प्रेम की फिल्में, क्योंकि जैसा कबीरदास जी ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी चुप मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बाकी जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेगम, हैप्पी वैलेंटाइंस डे।